4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार छोड़कर जब गुजरात में कांग्रेस ने सम्मेलन किया, मैं तब से सोच रहा था कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अब नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दूसरे मामले में इनके जो बहनोई हैं वाड्रा साहब, उनको सबको अब जो है लाइन पर ले लिया गया। 25 अप्रैल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पेशी भी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जेल चले जाएंगे, ना जेल भेजना चाहती है सरकार। जेल अब भेजने के प्रावधान भी ख़त्म हो गए जब चार्जशीटेड कर दिया गया है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि ज़मानत पर, बेल पर हैं, अब कहेंगे चार्जशीटेड हैं। यही चाहिए था। 20 साल पुराना, 24 साल पुराना मामला लंबित रहा। 2021-22 में सोनिया गांधी बीमारी के बावजूद भी कई घंटे तक ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना करती रहीं। राहुल गांधी को खुद 8-8 घंटे रोज़ाना बुलाया गया। 50 घंटे, कोई 40 घंटे, कोई 50 घंटे बताता है। बाकायदा सवाल किए गए परेशान करने की नीयत से। गुजरात का क्या सम्मेलन भारी पड़ा है या इसके अलावा कुछ और बात? पहले तो आप ये समझ लीजिए नेशनल हेराल्ड है क्या, 50 बार आप सुन चुके। छोटी सी बात इतनी है कि ज़माने से एक पुराना केस है, कुछ लाखों का, जो अब करोड़ों का हो चुका है। उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे कुछ अनियमितताएं पाई थी तो FIR हो चुकी होती, लेकिन FIR नहीं हुई। फिर आप कहेंगे साहब उस समय तो UPA की सरकार थी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो 2014 के बाद हो जाती, तब भी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि केस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप गुजरात में सम्मेलन करेंगे या अब दूसरी बड़ी सज़ा क्या हो सकती है वो सुनिए। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी को अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस से मशवरा हुआ है। वो जॉर्ज सोरोस कोई बिजनेसमैन है जो सत्ताओं में दखल देता है। कभी कहते हैं अमेरिका के फला चीज़ से मिले हुए हैं, कभी कहते हैं डीप स्टेट्स का मामला है। तो राहुल गांधी का एक पासपोर्ट है जिसको जब्त किया जा सकता है। अगर जब्त नहीं किया जा सकता तो ये एक बात लगाई जा सकती है कि विदेशी दौरे बहुत करते हो सकता है आपको वहाँ से कुछ ऐसा मिलता हो जो हमारी सरकार के ख़िलाफ़ है, उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना यह है कि किसी भी देश की सरकारों के अंदर बाहरी इख्तलाफात या बाहरी हस्तक्षेप ज़रूर होता है। ये जो डीप स्टेट अमेरिका की है, मैं मान ही नहीं सकता कि ज़ेलेंस्की आया था, इसके बिना इजाज़त आ गया। अभी सीरिया में अचानक बिना एक गोली चलाए वहाँ पर जोलानी काबिज़ हो गया। ये इमरान खान जेल चला जाना, रईसी का कत्ल हो जाना, मैं इन सारी बातों को एक ही धुरी में रखता हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बाकी दुनिया कुछ भी कहे। तो बहरहाल दोस्तों, क्या राहुल गांधी को बाहर जा कर के कोई प्लानिंग करने से रोका गया है या बाहर से कोई कांटेक्ट हो जाते हैं इसलिए रोका गया है? अब आने वाले समय में चार्जशीटेड हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कह दिया जाएगा कि सीमा मतलब देश मत छोड़ना या पासपोर्ट पे कब्जा हो सकता है, या आप जो किसी भी प्रकार से सरेंडर नहीं हो पा रहे हैं और अब बिहार में इलेक्शन है और आप गुजरात में आ गए, उनके गढ़ में आ गए, तो जाहिर सी बात है ये ईडी जिसका कन्विक्शन रेट, मैं वही बात बताने आया हूँ आपको कि कितने हाल ख़राब है। तो ये जो केस आया है इसके बाद मुझे अचानक अभी 6 अप्रैल की एक ख़बर याद आ गई। वो 6 अप्रैल की ख़बर क्या है दोस्तों? वो बेसिकली क्या है कि एक जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, भुइयाँ साहब, उन्होंने दरअसल ईडी का जो कन्विक्शन रेट है उसको बताया है कि ये 5000 से ज़्यादा केस पिछले 10 सालों में है, 40 लोगों को ही सज़ा मिल पाई है और उससे पहले का भी शायद रिकॉर्ड है। और फिर बताते हैं 193 राजनीतिक लोगों के खिलाफ किया है, उसमें 1 या 2 लोग जो हैं दोषी पाए गए हैं। तो ये तो बात मान लीजिए कि ईडी की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो राहुल गांधी और अभी सोनिया गांधी के खिलाफ किया गया काम है, ये जाहिर सी बात है राजनीतिक ज़्यादा लगता है बनिस्बत किसी इसके अंदर घोटाले के। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट है, अंग्रेज़ी में भी छपी है, ट्विटर पर भी थी, और इसके अंदर दर्शकों छापा यह इन्होंने, ये टिल कन्विक्शन रेट, अभी तक का जो PMLA केसेस इम्प्रूव है, पीपल विल रिमेन स्केप्टिकल अबाउट ईडी अरेस्ट। इसके अंदर पूरी डिटेल जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं इन्होंने बताया ये है, एक्चुअली इसके अंदर लिमिटेड एक्सेस कर दिया है तो इसको खोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपका इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ
ये देख लीजिए टिल कन्विक्शन रेट जो मैंने अभी पढ़ाया आपके, ये जस्टिस उज्जवल भैया हैं, इन्होंने बताया बाई 2024 ने ईडी ने जो है लॉन्च किया है 5000 केस, 5000 से ज़्यादा है वैसे, इसमें सिर्फ 40 का कन्विक्शन रेट है, सिर्फ 40 लोग दोषी पाए गए, विच इज़ उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लो है। जस्टिस भुइयां ने ये पूरी की पूरी पोल खोली है। तो आपकी जो प्रक्रियाएं हैं यानी कि ईडी की जो कोशिशें हैं वो इतनी नाकिस और इतनी नाकाबिल हैं कि हज़ारों केस ये लगाते हैं। जिंदल साहब याद आ गए मुझे अचानक, हरियाणा के, इनकी माता जी के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ केस थे, बीजेपी में आ गए, ख़त्म हो गई बात। वहाँ अजीत पवार का तो जिक्र आप सुनते ही रहते हैं, शुवेंदु अधिकारी, इसके बारे में तो बाकायदा किताब से छपे, बहुत बड़ा बेईमान आदमी बताया था इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही, बाद में बीजेपी का नेता बन गया, छूट गया होगा, मिल गई होगी वो, तो सब कुछ सही हो जाता बशर्ते आप बीजेपी में आ जाए। राहुल गांधी कांग्रेस के जो पुरानी अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, ये बीजेपी में जा नहीं सकती, तो अब कैसा करें। ये बार बार गुजरात में सम्मेलन करती हैं। जज साहब ने ईडी की परफॉर्मेंस आपको बताई दी है, इसके बारे में ज़्यादा बात करना गलत है। जनमानस में जो ईडी का इस वक्त रोल है वो पता है कि किस कदर, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरफा लोग कहते हैं। तो अब गुजरात में जाकर के सम्मेलन करने की सज़ा मिली है या कंधे ना झुकाने की सज़ा मिली है। बिहार के अंदर गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज करने की स्थिति पैदा कर दी है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं परेशान करने के मद्देनज़र। अब आने वाले समय में ये भी हो सकता है जो मैंने शुरू में आपसे कहा, बाहर की यात्राओं पर रोक लगा दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी बाहर से कांटेक्ट कर रहे थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि साहब मायावती जो अगर चुप है तो उसमें भी पेगासस का रोल है, मुझे लगता है। मैं क्या कर सकता हूँ। वो जज साहब जो थे गोगोई साहब, उनके बारे में भी यही कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मोदी जी के खिलाफ हुआ करते थे बाकायदा बहुत सारी चीज़ों में। अचानक एक नौकरानी का मामला आया, उसमें भी लोग कहते हैं कि पेगासस की कोई भूमिका थी। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें एक से लगती हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी डिगे नहीं हैं, सोनिया गांधी बीमारी के बावजूद डिगी नहीं है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के अंदर स्लीपर सेल हो सकते हैं, अपने अपने काम निकालने के लिए चाटुकारिता कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से अडिग होकर खड़े हैं और छोटे छोटे दलों को भी, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो या कहीं और दूसरे दल हों, उन लोगों को, मतलब कांग्रेस के मुकाबले छोटे दल, उनको भी हवा भरने का वो काम करते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से टांगे तोड़ी हैं छोटे छोटे दलों की, ये तो पूरा देश जानता है। कहीं पर उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी टूट गई इन द सेंस ख़त्म हो गई। वाईएसआर का इलाज कर दिया। आंध्र प्रदेश में नीतीश की हालत क्या है, शिंदे साहब को क्या हालत हो गई है, अजीत पवार की, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये कांग्रेस का या तो गुजरात के अंदर सम्मेलन करना एक जो है मुश्किल का सबब बन गया है, या फिर राहुल गांधी छोटे छोटे दलों को किसी तरह से प्रवोक करके मजबूत कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय कोई किसी प्रकार की सहानुभूति ना मिले। चूँकि जब यहाँ का मीडिया नहीं छापता तो राहुल गांधी अमेरिका की यूनिवर्सिटी का दौरा कर लेते हैं, वहाँ पे छापना पड़ जाता है इनको भी। जब दुनिया के बड़े बड़े अखबारात राहुल गांधी के बारे में लिखते हैं तो ये उजाला परेशान हो जाता है, जागरण, इनको लिखना ही पड़ जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।